लानत है, ओरियन ने दर्द से अपने धड़कते सिर को पकड़ते हुए कहा। अगर यह अपने आप एफएसडी नहीं करता है तो मैं दूसरा एफएसडी नहीं लगवाऊंगा। उसने चुपचाप अपने आप से कहा, उस पल को याद करते हुए जब वह गाड़ी चलाते समय सो गया था और दूसरी कार से टकरा गया था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील से फिसल गया था और वह कार को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जबकि कार सेल्फ ड्राइविंग मोड में थी। ऐसा कहा गया कि एफएसडी ऑटोपायलट से ज़्यादा उन्नत था, लेकिन ओरियन इससे असहमत होने से खुद को नहीं रोक पाए। अब मुझे बताइए कि मुझे अपनी कार को स्वयं चलाने के बजाय उसे देखने और निर्देशित करने के लिए $16,000 क्यों देने होंगे? उसने गुस्से से सोचा। शुक्र है कि वह दुर्घटना से बच गया, लेकिन अपनी महंगी टैटका की कीमत पर। कितनी शर्म की बात है, उसने हार मानकर अपना सिर हिलाया। ओह, नाका का शुक्रिया, वह जाग गया है, एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये किसने कहा? ओरियन ने सोचा, अपने सिर को घुमाने और अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश करते हुए। शश, वह जाग रहा है, एक और आवाज़ फुसफुसाई। ओरियन अपने चारों ओर कम कपड़े पहने महिलाओं को देखकर असमंजस में पड़ गया। मुझे मत बताओ कि मैं किसी घटिया स्क्रिप्ट वाले मजाक का शिकार हूँ, उसने संदेह से सोचा। ठीक है, अगर मैं हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं उन पर मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे यहाँ रखने के लिए मुकदमा करूँगा, तो उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे होंगे। अरे, बच्चे, क्या तुम ठीक हो? एक सुंदर, सुडौल महिला ने पूछा, जिससे ओरियन हार मान गया। मुझे मानना पड़ेगा, अभिनेत्रियां आंखों के लिए दावत हैं, उसने सोचा, इससे पहले कि एक भयंकर दर्द ने उसके शरीर पर हमला किया, जिससे वह पीड़ा में चीख उठा। उनके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, तथा हिलने डुलने का कोई भी प्रयास करने पर रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता था। अचानक, एक हाथ ने उसे जमीन पर दबा दिया, उसे अपनी जगह पर बनाए रखा। ओरियन यह नहीं समझ पाया कि कौन सी महिला बात कर रही थी, क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और दुनिया उसके चारों ओर घूम गई थी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओरियन तेजी से सीधा बैठ गया और जोर से सांस ली। जल्द ही उसका दिमाग शांत हो गया और उसकी आंखों में रोशनी और अधिक स्पष्ट होने लगी। मैं कहाँ हूँ? ओरियन ने अपने चारों ओर मिट्टी से बने ढांचे को देखते हुए पूछा। उसने तुरंत अपने सिर को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मानसिक थकान की एक लहर ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन तुरंत ही शांत हो गई। ओह, तुम जाग रहे हो? एक स्पष्ट स्त्री आवाज़ उसके कानों में घुस गई। ओरियन ने अपनी आंखें आवाज़ की दिशा में घुमाईं और अचानक उसकी नज़र एक कामुक परिपक्व महिला पर पड़ी। वह उतनी ही सुडौल थी जितनी कि उसने पहली बार जागने पर देखी हुई महिलाएं थीं। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। अचानक उसे लगा कि यह कोई शरारत नहीं थी। महिला ने आह भरी, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी यादें खो दी हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ में दया और निराशा थी। काश मैं और कुछ कर पाती, लेकिन मेरा उपहार खोई हुई यादें वापस नहीं ला सकता। ओरियन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। अचानक उसके दिमाग में एक संक्षिप्त विचार आया और उसने जल्दी से अपने शरीर पर लपेटे कपड़े के टुकड़े को हटाया और अपने पैरों को देखा। ये न तो मेरे पैर हैं और न ही मेरे कपड़े, ओरोन ने सोचा। उसने अपनी बाहें उठाईं और उन्हें देखा, फिर अपनी हथेली से अपने चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों को महसूस किया। यह मेरा शरीर नहीं है, उसके दिमाग में एक और विचार को आंधा। उसकी सांसें रुक गईं क्योंकि उसे जल्द ही पता चला कि वह मर चुका है। हालांकि जिंदा होने के विचार ने उसे अपनी
सांसों और शरीर को स्थिर करने में मदद की। जैसे ही उसकी निगाह अपरिचित परिवेश में घूमी, ओरियन के मन में अविश्वास की लहर दौड़ गई। मैं देहांतरित हो गया हूँ, उसने खुद से कहा। निगलते समय उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने हमेशा सोचा था कि इस तरह की बेतुकी बातें केवल फैशनेबल कहानियों में ही होती हैं, लेकिन अब वह इसे जी रहा था। मेरा पुनर्जन्म हो गया है। यह विचार उसके मन में घंटी की तरह तब तक गूंजता रहा जब तक उसने उस स्त्री की आवाज़ फिर से नहीं सुनी। याददाश्त खोने के कारण आपका भ्रमित होना स्वाभाविक है, महिला ने समझाया। वह उसके पास चली गई और ठंडी सख्त जमीन पर उसके पास बैठ गई। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और जब ओरियन उसके इरादों पर सवाल उठाने ही वाला था, तो नीली रोशनी की एक लहर उसकी आंखों से टकराई और उसे शून्य में देखने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि महिला ने अपना हाथ उसके सिर से हटा लिया और एक और गहरी सांस छोड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, मेरा उपहार इस तरह की चीज पर काम नहीं करता है, उसने कहा। ओरान ने उन शब्दों को तथा जो कुछ उसने अभी अभी देखा था, उसे पचा लिया। सचमुच, वह किसी दूसरी दुनिया में है। हालांकि यह थोड़ा आदिम लगता है, ओरियन ने सोचा जब उसने अपने सामने खड़ी महिला को गौर से देखा। उसने कमर के चारों ओर एक आदिवासी लंगोटी बांधी हुई थी, जो उसकी ऊपरी जांघों से लेकर घुटनों तक एक बड़ा सा चीरा था, जहां कपड़ा समाप्त हो गया था, तथा उसने एक हल्के ट्यूब टॉप मिड्रिफ कपड़े को उसके शरीर पर कसकर बांध रखा था, जिससे उसके बड़े गोल उभार और निप्पल दिख रहे थे। ओरान ने सांस फूलने पर कहा। अपने कोण से वह महिला की चौड़ी दरार और उसके स्तनों का आकार देख सकता था। उसने तेजी से अपनी आंखें दूसरी दिशा में घुमाईं ताकि वह असभ्य न लगे। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है। महिला ने उसके गाल को सहलाया और फिर उसे उसके माथे पर रख दिया। लेकिन तुमने जो किया वह बहुत खतरनाक था, नौजवान। अचानक उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। ओरान सतर्कता और भ्रम से उसकी ओर देख रहा था। मुझे ऐसी नज़र से मत देखो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, भले ही तुम अपनी यादें खो दो। उसने नाक भान सिकोड़ी। उसकी आंखें उसके शरीर के इर्द गिर्द घूम रही थीं। फिर उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम नदी के दूसरी तरफ जाकर क्या सोच रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ जाना वर्जित है। यद्यपि ओरान उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया, फिर भी वह कुछ सुराग जुटाने में चतुर था। हालांकि यह अच्छा होता अगर मेरे पास इस शरीर के पिछले मालिक की यादें होतीं, लेकिन मैं चुनने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए यह अभी भी चलेगा। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। मिस ओरान ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, हालांकि तुरंत एक उंगली उसके होठों पर दबा दी गई। तुम कुछ घंटों में ठीक हो जाओगी, इसलिए तब तक बात करके अपने आप को तनाव मत दो। वह फर्श से उठी, मुड़ी और एक दरवाजे की दिशा में चली गई। जब वह चली गई, ओरियन ने उसकी गांठ को घूरा। एक और लार उसके गले से नीचे चली गई। महिला की कमर के चारों ओर बंधा कपड़ा उसकी गांठ की दरार के बीच में गहराई से घुसा हुआ था। हर कदम के साथ गांठ अप्राकृतिक गति से हिल रही थी, फिर भी कपड़े का टुकड़ा उन्हें दो अलग अलग कामुक कलाकृतियों की तरह अलग कर रहा था। कुछ मिनट बाद वह महिला हाथ में एक कपड़ा लेकर दरवाजे से बाहर निकली। तुम्हें पता है, तुमने अपनी माँ को बहुत सारे कलना फल दे दिए हैं, उसने मुझे बताया और फिर मुड़कर जमीन पर पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए नीचे झुक गई। मैंने सोचा, कलना फल? मेरा चेहरा उलझन में विकृत हो गया। इस साल भी किसी काल गर्म है। महिला के होठों से निकली एक हल्की सी फुसफुसाहट मेरे कानों में घुस गई, जिससे मैं और अधिक असमंजस में पड़ गया।
जब मैंने अपने विचारों को इकट्ठा करने और उन प्रश्नों को बनाने की कोशिश की जो मैं पूछना चाहता था, तो उसके बाद जो हुआ उसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। मैं आश्चर्य से देख रहा था कि मेरे सामने बैठी महिला ने अपनी टाइट ट्यूब टॉप को निकालने की कोशिश की और फिर उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लटका लिया। उसके पहले कैद किए गए मात्र स्तन अब मुक्त और पूरी तरह से प्रदर्शित थे। उनकी नंगी त्वचा की शोभा देखने लायक थी, यहाँ तक कि उसके निप्पल, जो मेरी कल्पना से बड़े लग रहे थे, उसकी गर्दन के चारों ओर के कपड़े से मुश्किल से छुप रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा निचला शरीर चांद की ओर रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। मैं किस तरह की दुनिया में हूँ? मैंने सोचा, जैसे मेरा लिंग धीरे धीरे सख्त हो रहा था। मेरी नज़रें उसकी जांघों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वे अपने बंधनों से बाहर निकलीं, मुझे उसकी अंदरूनी जांघों की एक आकर्षक झलक मिली। ये बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा। ये दृश्य देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। उसके विशाल स्तन एक ओर से दूसरी ओर तब तक हिलते रहे जब तक कि अंततः वे रुक नहीं गए। ओह! उसने राहत भरी आवाज़ में कहा। वह खड़ी हुई और अपने गले में लटके कपड़े से अपने शरीर से पसीना पोंछने लगी, जिसमें उसके स्तन भी शामिल थे। पसीना पोंछने के बाद उसने ट्यूब क्लॉथ को फिर से पहन लिया। मैं अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर अचंभित था। मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह का व्यवहार इस दुनिया में सामान्य है या नहीं, लेकिन जब तक ये जारी रहा, मैं इसकी परवाह नहीं कर सकता था। दस्तक, दस्तक, दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज़ आ रही थी, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में ढोल की आवाज़ की तरह गूंज रही थी। वह महिला, जिसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं था, चिल्लाई, मैं आ रही हूँ, और फिर दरवाजे तक पहुँची और दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि एक खूबसूरत महिला कमरे में घुसी, जिसका रूप भी उतना ही आकर्षक था। उसके कपड़े और रूप रंग ने मुझे अचंभित कर दिया। ग्रेटा, तो यही उसका नाम है, ओरियन ने सोचा, जब वह दृश्य देख रहा था। चिंता मत करो, सेलेस्टे, ग्रेटा ने अपनी दोस्त को दिलासा देते हुए उसे गले लगा लिया। तुम्हारा बेटा सुरक्षित और स्वस्थ है। सेलेस्टे ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और फिर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वह वापस लौटी, उसके हाथ में एक लपेटा हुआ पैकेट था। मुझे उम्मीद है कि कलना की यह मात्रा पर्याप्त होगी, उसने कहा, और पैकेट को खोलकर उसमें रखी सामग्री को दिखाया। ग्रेटा ने पहले फलों पर नज़र डाली और फिर सेलेस्टे पर नज़र डाली। आप जानते हैं कि कलना की यह मात्रा अपर्याप्त है, उसने आह भरते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, और मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास पर्याप्त कलना होगा, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। सेलेस्टे ने विनती की। उसने हताशा में अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। क्या तुम मुझसे क्रेडिट मांग रहे हो? ग्रेटा ने पूछा, अपनी पुरानी दोस्त को भौहें सिकोड़कर देखते हुए उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। सेलेस्टे इस विचार से कांप उठी। ऋण पर उधार लेना एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हताशा किसी को चरम उपायों की ओर ले जा सकती है। कृपया, ग्रेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह रो पड़ी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह मेरा इकलौता बेटा है, मैं कुछ भी करूँगी, मैं कसम खाती हूँ। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, अपनी सहेली से विनती करने लगी। मैं कर्ज चुका दूंगी, मैं तुम्हें ब्याज सहित वापस कर दूंगी। बस कृपया मेरी मदद करो। शश, एक हाथ ने जल्दी से उसके मुंह को ढक दिया, और ग्रेटा अपनी दोस्त की तरफ मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही ठीक कर दिया है। अगर मैं तुम्हारे बेटे को कलना जैसी छोटी सी बात पर मरने दूं तो मैं कैसी दोस्त बनूंगी?
सेलेस्टे की आंखें आशा से चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मैंने उसे पहले ही ठीक कर दिया है, ग्रेटा ने जवाब दिया। वह ओरियन के शरीर को दिखाने के लिए एक तरफ हट गई, जो पूरी तरह से जाग रहा था और उनकी बातचीत को चुपके से सुन रहा था। सेलेस्टे ने अविश्वास से अपने बेटे को देखा और फिर ग्रेटा की ओर मुड़ी। तेज कदमों से उसने खुद को अपनी सहेली की ओर फेंका और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों खुशी से गले मिलते हुए फर्श पर गिर पड़े। आउच! क्या तुम मुझे भी चोट पहुंचाना चाहते हो? ग्रेटा ने अचानक हुए प्रभाव से घबराते हुए कहा। मुझे खेद है, सेलेस्टे ने माफ़ी मांगी। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने कार्यों को नियंत्रित किया। मुझे वास्तव में खेद है। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पश्चाताप के साथ ग्रेटा को देखा। कोई बात नहीं, ग्रेटा ने कहा। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन बस इतना याद रखना कि कलना का बचा हुआ हिस्सा मेरे पास ले आना। बेशक, सेलेस्टे ने अपना वादा दोहराते हुए सिर हिलाया। मैं आपको बचा हुआ कलना लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब आप उससे मिलने जा सकते हैं, ग्रेटा ने ओरियन की ओर इशारा करते हुए कहा। सेलेस्टे ने सिर हिलाया और अपने बेटे की ओर चली गई। उसके हाथ मुट्ठियों में भीग गए क्योंकि उसने उसकी घायल अवस्था देखी। ओरियन ने घबराहट से देखा कि कैसे एक कामुक, सुंदर महिला उसके पास आ रही थी, जिसके चेहरे पर हड्डियां थीं। उसने अपनी कमर के चारों ओर ग्रेटा की तरह ही एक कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन एक ज्यादा खुला हुआ ढीला ट्यूब टॉप था जो दो छोटे बोरों की तरह दिख रहा था, जो एक स्लिट के साथ एक साथ सिल दिए गए थे, जो उसके स्तन से शुरू होकर उसकी नाभि के ऊपर रुक गया था। इसके बावजूद उसके स्तन बड़े और ज्यादा उभरे हुए थे। ये दृश्य देखकर ओरियन घबरा गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी भरपूर छाती ने उसके चेहरे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। ओरियन की आंखें बंद हो गईं। उसने खुद को थप्पड़ के लिए तैयार किया। इसके बजाय उसने महसूस किया कि एक कोमल हाथ उसके गालों को रगड़ रहा है। तुमने अपनी माँ को चिंतित कर दिया था, महिला ने कहा, जिससे ओरियन ने अपनी आंखें खोलीं और उस महिला की आंसू भरी निगाहों में देखा, जिसे अब उसने महसूस किया कि वह इस नई दुनिया में उसकी माँ थी। मुझे आश्चर्य है कि इस शरीर के पिछले मालिक ने ऐसा क्या मूर्खतापूर्ण काम किया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। ओरियन ने मन ही मन सोचा, अपनी माँ के चेहरे को घूरते हुए, लेकिन उसके सामने उछलते हुए स्तनों से नज़र हटाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह अपनी नज़र कहीं और खींचना चाहता था। अपनी शंकाओं के बावजूद ओरियन इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अगर इस दुनिया में लोगों को इस तरह के खुले कपड़े पहनने में कोई हिचक नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ी बहुत घूर घूर कर देखना ठीक था। जैसे ही उसकी नज़र चेरी रंग के निप्पल पर पड़ी, लार की एक और बूंद उसके गले से नीचे चली गई, जिससे उसकी मर्दांगी में हलचल मच गई। ओह, और मुझे लगता है कि उसने अपनी याददाश्त भी खो दी है, ग्रेटा ने समझाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ओरान की आंतरिक उथल-पुथल से अनजान थी। क्या? सेलेस्टे ने चौंक कर कहा। उसने जल्दी से ओरियन की तरफ देखा और फिर ग्रेटा की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक याचना भरी नज़र थी और उसने कहा, तो क्या उसकी याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, ग्रेटा ने उसके शब्दों को बीच में ही रोककर उत्तर दिया। मैं पहले से ही जानती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कोशिश कर ली है, और मेरी शक्तियाँ खोई हुई यादों को वापस नहीं ला सकती। उसने हार मानकर आह भरी। इस समय उसकी शक्तियाँ सीमित थीं, इस तथ्य ने उसे निराश कर दिया। हालांकि उसने जल्दी से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। तो यह ऐसा है,
सेलेस्टे ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ग्रेटा की तरह उसने भी जल्दी ही सच्चाई स्वीकार कर ली। आखिर वह क्या कर सकती थी? ग्रेटा की शक्तियों को बदलें और उसे और अधिक शक्तिशाली उपचार क्षमता प्रदान करें। तुरंत ही उसने अपने मन से यह बेतुका विचार निकाल दिया। उनके उपहार उनके जन्म के दिन से ही पूर्व निर्धारित थे, इसलिए इसे बदलना या बदलना असंभव था। चलो चलो, थोड़ी देर बातें करते हैं, ग्रेटा ने कहा और ओरान जहां लेटा था वहां से थोड़ी दूर जमीन पर बैठ गई। ठीक है। ओरियन, जो अभी भी अपनी माँ के चेहरे के भाव नहीं देख पाया था, उसने मान लिया कि उसने जवाब में सिर हिलाया है। वह खड़ी हुई और ग्रेटा की दिशा में चली गई, फिर बैठ गई। ओरियन दोनों महिलाओं को घूरता रहा जब वे बेपरवाही से बातें कर रही थीं। हल्की हवा के झोंके से उसकी कथित माँ का टॉप ऊपर उठ गया, फिर भी वे ऐसे बातें करती रहीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे निप्पल, ओरियन ने घुटन भरी आवाज में कहा। अब उसे समझ में आया कि टॉप को इतनी आसानी से क्यों हटाया गया। आधे अंगूठे के बराबर निप्पल के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वाह, तुम्हारे निप्पल इतने बड़े क्यों हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? ग्रेटा ने पूछा। ओरियन की तरह ही उसने भी यही बात देखी और सेलेस्टे के टॉप के नीचे अपना हाथ बढ़ाया, उसके स्तन को थाम लिया और फिर अपनी 2 उंगलियों से उसके निप्पल को दबाया। आउच! इसे ऐसे मत छुओ। सेलेस्टे ने भौहें सिकोड़ी और तुरंत अपने एक हाथ से अपने स्तन को ढक लिया। ग्रेटा ने भौहें चढ़ाईं। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मुझे मत बताओ कि यह खुशी प्राप्त करने से है। उसने भौहें सिकोड़ीं। क्या तुमने मुझे कुछ महीने पहले नहीं बताया था कि अब तुम्हें यह नहीं मिलेगा क्योंकि किसी ने इसके लिए तुम्हें विनिमय नहीं किया था और तुमने शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा किया था? नहीं। सेलेस्टे ने अपना सिर जोर से हिलाया। ये खुशी से नहीं है। तुम्हें पता है कि मैंने किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए इसे प्राप्त करने से मना कर दिया था। उसने कहा, उसका सिर शर्म से झुक गया। मैं इसे फिर से प्राप्त करके खुद को और शर्मिंदा क्यों करूं? ग्रेटा ने भौहें सिकोड़ी और अपनी सहेली की ओर आंखें सिकोड़कर देखा। मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, सेलेस्टे। तुम्हें पता है कि मैंने तुम पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि तुम अपनी बातों को गंभीरता से लेती हो, और क्या खुशी से दूर रहने का कारण तुम्हारी झोपड़ी के आसपास की बूढ़ी औरतें नहीं थीं जो जानती थीं कि गांव के पुरुषों पर उनके इतने सारे प्रहारों के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? अचानक जोर से हंसते हुए ग्रेटा ने कहा। ये देखना बहुत ही हास्यास्पद और सार्थक था कि सभी पुरुषों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, चाहे उन्होंने कितने भी कलना की पेशकश की हो। हाँ, सेलेस्टे ने सहमति में हंसते हुए कहा। इसलिए कोई भी उन्हें उनके किए के लिए दोषी नहीं ठहराता। ग्रेटा ने सेलेस्टे की ओर आंखें सिकोड़कर देखा, उसका हाथ उसके भरपूर स्तन पर टिका हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, उसने निराशा की सांस लेते हुए कहा। इस बीच ओरान को लगा कि उसका लिंग भारी हो गया है। ओरियन अपने मन में उठने वाले प्रश्नों से अपनी जिज्ञासा को बढ़ाए बिना नहीं रह सका। आखिर खुशी क्या है? उसकी माँ इससे क्यों परहेज कर रही थी? उसे इस बारे में बात करने में शर्म क्यों आ रही है? जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, यह उतना ही अधिक भ्रामक होता गया। अपनी उलझन के बावजूद ओरियन अपनी माँ के स्तनों से अपनी आंखें नहीं हटा पाया। अगर उसने ग्रेटा के स्तन नहीं देखे होते तो वे स्तनों के माउंट एवरेस्ट की तरह होते। उसने मुश्किल से निगला, बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मटिल्डा ने मुझे अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए एक कलना दिया था। सेलेस्टे ने भारी सांस के साथ समझाया। लेकिन आप गर्भवती नहीं हैं।
और क्या कलना बच्चे को स्तनपान कराने के लिए बहुत छोटी नहीं है? ग्रेटा ने असमंजस में पूछा। मैं वास्तव में उसके बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही थी। मैंने बस बच्चे को अपने निप्पल चूसने दिया और फिर उसे कुछ घंटों के लिए दूध पिलाया क्योंकि उसकी माँ आसपास नहीं थी। सेलेस्टे ने स्पष्ट किया। ओह, ग्रेटा ने राहत भरी आवाज में कहा। तुमने मुझे लगभग चिंतित कर दिया था। मुझे लगा कि तुमने जाकर कोई बेवकूफ़ी की है। लेकिन लगता है कि तुमने मटिल्डा से चोरी की है। उसने सोचा, या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें कुछ कलना देने में मदद करने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया? सेलेस्टे ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा था और मैं कह सकती हूँ कि यह निश्चित रूप से सच है। वह हमेशा मुझे कुछ कलना देने की कोशिश करती रही है क्योंकि मेरे पास बहुत कम है। ग्रेटा ने अपना हाथ बढ़ाया और चंचलता से सेलेस्टे के गाल पर चुटकी ली। चलो, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। अगर तुम इतनी दुखी हो, तो अगली बार जब तुम इसे अपने घर पर करोगे तो मुझे क्यों नहीं बुलाती? जैसा कि तुम देख सकती हो, मुझे निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। वह मुस्कुराई। ठीक है, सेलेस्टे ने आगे कहा। लेकिन आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए किस तरह के स्तनों का इस्तेमाल करने जा रही हैं? क्या उन चीज़ों से जो मेरे हाथों में मुश्किल से आ पाती हैं? सेलेस्टे की टिप्पणी ने ग्रेटा के गुस्से को और भड़का दिया। जब से वे छोटी थीं, तब से वह और उसे देखने वाले सभी लोग उसके शरीर को सेलेस्टे के शरीर से कहीं ज्यादा कामुक, मांसल और सुडौल मानते थे। ग्रेटा ने अपनी दोस्त को घूरकर देखा। हालांकि सेलेस्टे के दुबले पतले और कुपोषित शरीर के कारण उनके बीच अंतर की तुलना करना मुश्किल था क्योंकि उसके पास बताने के लिए पर्याप्त नहीं था, और उसके विशाल स्तनों के बावजूद, जो गांव की कई महिलाओं के बराबर बड़े थे, एक ऐसी विशेषता जो पुरुषों को नापसंद थी क्योंकि वे इसे अपने हाथों में पूरी तरह से नहीं पकड़ सकते थे, इसे बदसूरत मानते थे। ग्रेटा ने जल्दी से अपना टाइट मिडफ टॉप उतार दिया और अपने बड़े स्तनों को घूलने लगी। काश ये छोटे होते तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती, उसने सोचा। अचानक कुछ हाथों ने उसके स्तनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे। इसके बजाय वे केवल उसके निप्पल और उसके आसपास के क्षेत्र को ही पकड़ पाए। किलिमंजारो के खूनी खंभे, आखिर क्या हो रहा है? ओरियन के लिंग में खून की एक और खुराक दौड़ गई। इस बिंदु पर एक मूर्खतापूर्ण विचार उसके दिमाग में आया और उसने चादरें हटा दीं, ये देखने के लिए कि वे उसके उग्र तंबू के बारे में क्या कहेंगे। अगर वे उसे डांटें और उसकी पुरानी दुनिया की महिलाओं की तरह स्वाभाविक तरीके से व्यवहार करें, तो यह एक शर्मिंदगी होगी जिसे वह अपनी कब्र तक साथ लेकर जाएगा। हालांकि अगर वे उसके खुले हुए तंबू को देखें और फिर ऐसा व्यवहार करें जैसे कि सब कुछ अभी भी सामान्य है, तो यह नई दुनिया उसके लिए स्वर्ग हो सकती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वे अपनी स्थिति से उसके लिंग की चमड़ी देख सकती हैं। उसने अपने जीवन में कभी नहीं चाहा था कि कोई उसके तंबू को इतनी बुरी तरह से देखे। फिर भी सेलेस्टे के हाथ, जो अभी भी ग्रेटा के स्तनों के एक छोटे से हिस्से के चारों ओर लिपटे हुए थे, बिना किसी रोक टोक के उन्हें सहला रहे थे। ग्रेटा बस देखती रही और हार मानकर अपना सिर हिलाती रही। वह जानती थी कि सेलेस्टे उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी, और यह काम कर रहा था क्योंकि उसे अपने बड़े स्तनों पर शर्म आ रही थी। फिर भी ग्रेटा चुपचाप बैठी नहीं रही और देखती रही। तुम कमीने, उसने गाली दी। उसके हाथ आगे बढ़े और उसने सेलेस्टे के निप्पल पकड़ लिए। बंद करो, सेलेस्टे चिल्लाई। उसने तुरंत अपनी हरकतें रोक दीं और ग्रेटा के दोनों स्तनों को पूरी तरह से मसलने के बाद अपने हाथों को उनसे अलग कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। हाँ,
सेलेस्टे ने अपना पसीना पोंछा और फिर अपना टॉप ठीक किया। उसने अपनी नज़र अपने बेटे की तरफ घुमाई, आखिरी बार उसे देखा और फिर नज़र हटा ली, लेकिन उसका ध्यान उसके कपड़ों के नीचे तड़पते लिंग पर गया। उसने बेपरवाही से इस पर गौर किया, फिर अपना ध्यान वापस ग्रेटा की ओर मोड़ा। वह यहाँ कब तक रहेगा? सेलेस्टे ने गंभीरता से पूछा। ग्रेटा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, वह कल सुबह तक घर वापस आने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरी रात उसके साथ रहना होगा ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि उसे कोई और चोट न लगी हो। फिर उसने अपना ध्यान ओरियन की ओर लगाया, लेकिन जल्दी से नज़रें दूसरी ओर कर लीं, जैसे कि उसने उसकी उत्तेजना पर ध्यान ही न दिया हो। इस मोड़ पर ओरियन किसी भी चीज़ के प्रति उदासीन था, केवल अपनी इच्छाओं की आसन परिणति में डूबा हुआ था। दो कामुक चुदाई करने वाली मिल्फ्स का दृश्य, जो उसके खड़े तंबू को देख रही थीं। उसकी उपस्थिति से बेपरवाह, उसके उत्कट मुक्ति के लिए उत्प्रेरक का काम करती थी। यद्यपि उसे अभी इस क्षेत्र की पेचीदगियों को समझना बाकी था, फिर भी उनकी सामूहिक दृष्टि एक मोहिनी की पुकार के समान थी, जिससे उसका पुरुषत्व परमानंद में फूट पड़ा। की कर्कश चीख के साथ उसका अभी भी ठीक हो रहा शरीर दर्द से ऐंठ गया और उसने जोर से कराह निकाली और रोई। अपने चरमोत्कर्ष के तीव्र आनंद के बावजूद ओरान अपनी ओर दौड़ती हुई दो महिलाओं के उन्मत्त कदमों की आवाज़ सुन सकता था, साथ ही उस महिला की घबराई हुई आवाज़ भी थी जो दावा कर रही थी कि वह उसकी माँ है। ओरियन, क्या तुम ठीक हो? उसकी माँ ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ग्रेटा भी चिंतित दिख रही थी क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ी और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। मुझे देखने दो कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ओरियन ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ टोक दिया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, उसने कहा और उसके हाथ को जल्दी से हटा दिया, इससे पहले कि उसमें से एक चमकदार नीली चमक निकलने लगे। क्या तुम्हें यकीन है? ग्रेटा ने संदेह से पूछा। उसकी आंखें अनिश्चितता से सिकुड़ गईं। अपने संदेहों के बावजूद वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि इस भयानक क्षण में उसकी शक्तियां काम आने वाली थीं। हाँ, मैं ठीक हूँ, ओरियन ने जवाब दिया। उसने उन दो बूढ़ी महिलाओं को देखा जिनके स्तन उसके सामने थे, उनमें से प्रत्येक का स्तन उजागर था, जो इस बात का प्रमाण था कि वे एक दूसरे के स्तनों के साथ खेल रही थीं। नीचे देखने पर ओट्रोइन निराशा की भावना से मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि उनकी लंगोटों की छाया ने उनकी योनियों के आकर्षक आकार को अस्पष्ट कर दिया था। बस थोड़ी सी रोशनी की जरूरत थी और वह उनकी चूत का आकार देख सकता था। फिर भी, अगर यह जारी रहा, तो ओट्रोइन को लगा कि वह पागल हो सकता है। वह ये भी नहीं बता पाया कि वह वीर्यपात कर चुका है और उसका लिंग अभी भी खड़ा हो रहा था। ये किस प्रकार का शरीर है? ओरान ने मन ही मन कहा। इस बीच ग्रेटा की नज़रें ओरान के शरीर के चारों ओर घूम रही थीं, और अंततः उसकी नज़र उसकी उत्तेजना के स्पष्ट संकेतों पर टिक गई। ग्रेटा ओरान के तुलगा पर पड़े गीले धब्बों को देखने से खुद को रोक नहीं सकी, और राहत की सांस लेते हुए उसने सेलेस्टे की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके पैंट में बने स्पष्ट तंबू की ओर इशारा किया। ओह, और मैं बिना किसी बात के चिंतित थी। सेलेस्टे ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने अभी तक अपनी पहली कुची का अनुभव नहीं किया है। वह हंसी, आखिरकार ओरियन की बेचैनी का कारण समझ गई। ग्रेटा की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। तो तुम्हारा मतलब है? हाँ, सेलेस्टे ने तुरंत अपना सिर हिलाया। युवा ओरियन आज 16 साल का हो जाएगा और उसने
अपनी कुची के लिए तैयारी करने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह अपनी प्रतिभा को जागृत करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या आया और उसने कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने का फैसला किया, जबकि उसने इसके लिए कई दिनों से योजना बनाई थी। ग्रेटा ने समझ में सिर हिलाया, फिर उसके होठों से आह निकली। बहुत देर हो चुकी है, तुम अपनी झोपड़ी में वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं युवा ओरियन की देखभाल करती हूँ और सुनिश्चित करती हूँ कि वह सोने से पहले साफ सफाई कर ले। सेलेस्टे ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। ओरियन की नज़र उसकी माँ की कमर पर लिपटे कपड़े पर पड़ी, जो उठकर उसकी माँ की जांघों पर फंस गया था। बस थोड़ा और, ये देखते हुए कि महिला ने उसके वीर्य और खड़े लिंग को देख लिया था और इसे कुछ स्वाभाविक नहीं माना, ओरियन ने थोड़ा साहसी होने का फैसला किया और अपने सिर को उसकी फैली हुई टांगों के बीच ले जाने और उसकी योनि को देखने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि हालांकि वह अपनी यादें भूल गया था, फिर भी वह अपनी माँ को याद करता है। सेलेस्टे भावुक हो गई जब उसने देखा कि ओरियन अपना सिर उसके विभाजित पैरों के बीच में ला रहा है। फिर भी ग्रेटा के साथ रहो और अच्छा व्यवहार करो, ठीक है? मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगी, उसने कहा और फिर दरवाज़ा खोला, बाहर चली गई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस आऊंगी, ये कहते हुए ग्रेटा ओरियन को उसकी गंदगी में अकेला छोड़कर कमरे में चली गई और 1 मिनट बाद मिट्टी के बर्तन में रखे 2 हरे रंग के फल लेकर बाहर आए। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और उसके होठों पर एक शानदार मुस्कान थी। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? फिर उसने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना नहीं भूली। आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रेटा के चले जाने के बाद ओरियन अपने विचारों में खो गया। हालांकि उसकी जांघें और अंडकोश ठंडे और चिपचिपे लग रहे थे, लेकिन यह उसे दुनिया के बारे में अपनी समझ को व्यवस्थित करने से विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पहली बात तो ये कि इस दुनिया के निवासियों को छोटे या खुले वस्त्र पहनने में कुछ भी अजीब नहीं लगता, और यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वे इनमें अधिक सहज महसूस करते हैं। दूसरा, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने कपड़े उतारने में कोई आपत्ति नहीं है, भले ही खुले में उनके कपड़े उनके शरीर को ठीक से ढकने में विफल रहे हों। तीसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्थान नहीं है, जैसा कि उसने ग्रेटा और उसकी माँ सेलेस्टे के एक दूसरे के स्तनों के साथ खेलने के तरीके से देखा था, जैसे कि ये 2 महिलाएं थीं जो इस बात पर बहस कर रही थीं कि उनका कौन सा मेकअप सबसे अच्छा फिट बैठता है। हालांकि ओरियन को नहीं पता था कि क्या ये बात पुरुषों और महिलाओं पर भी लागू होती है, और सिर्फ 2 महिलाओं के साथ ही नहीं। और जहाँ तक 2 पुरुषों की बात है, तो ओरियन खुद को 6 फीट नीचे दफना लेना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह ये प्रयोग करने की कोशिश भी करे कि क्या ये सच है। अंत में, अपनी कमर के चारों ओर बंधी कपड़े जैसी स्कर्ट पर वीर्यपात करने के बाद और दोनों महिलाओं ने उसके उत्तेजना और स्खलन पर जिस तरह से प्रतिक्रिया की थी, उसे देखने के बाद ओरान ने निष्कर्ष निकाला था कि वे यौन संबंधी गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ किसी भी तरह की यौन शिक्षा नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ओरियन ने सांस रोककर कहा, इससे पहले कि वह आगे कुछ सोचे तथा अपने विचारों को अज्ञात क्षेत्र में ले जाए तथा स्वयं को उसमें खो दे, उसे पहले इस दुनिया के निवासियों के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा तथा देखना होगा कि क्या उसके अवलोकन स्पष्ट हैं। अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद ओरान ने अपनी आंखें बंद करने और थोड़ी देर की झपकी लेने का निर्णय लिया। 1 घंटे बाद सामने का दरवाज़ा एक कर्कश ध्वनि के साथ खुला, जिससे ओरान नींद से जाग गया। तुम्हें जगाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ,
लेकिन सोने से पहले तुम्हें नहाना होगा और अपना तुलगा धोना होगा, ग्रेटा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, उसे एहसास हुआ और उसका चेहरा निराशा से भर गया। मैं तुम्हारी माँ से ये कहना भूल गई कि तुम्हारे नहाने के बाद तुम्हारे लिए नए तुलगा लाएं। उसने एक आह भरी, उसकी निराशा व्यावहारिकता में बदल गई। कम से कम ये किशी गर्म है, इसलिए मेरे कपड़ों में सोने से सिर्फ असुविधा ही बढ़ेगी। बेहतर होगा कि आप उनके बिना सोएं। इस बीच ओरियन ने ग्रेटा को घूरते हुए देखा, उसका दिमाग घूम रहा था। कपड़े, उसने अपने आप से सोचा, अपनी नंगी छाती और कमर के चारों ओर बंधी कपड़े जैसी स्कर्ट को देखते हुए। वह समुद्र तट पर इसे पहनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नग्न समुद्र तट की तो बात ही छोड़िए। असुविधा के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसकी गेंदों और नितंबों पर बहने वाली ठंडी हवा पूरी तरह से अप्रिय नहीं थी। क्या तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? ग्रेटा ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। ओरियन ने सिर हिलाया। धीरे धीरे उसने खुद को ऊपर खींचा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि यह काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसे अपने नए शरीर की ऊंचाई और लंबाई के हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत थी। लेकिन 1 मिनट तक अपने कदमों को स्थिर करने के बाद और ग्रेटा उसके बगल में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, उसने आखिरकार खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं, ग्रेटा ने कहा और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे सामने के दरवाजे से बाहर ले गई। जैसे ही वे बाहर निकले, ओरियन की नज़र पतली लकड़ियों से बनी एक बाड़ पर पड़ी, जिसमें इतनी जगह थी कि कोई आसानी से देख सकता था। क्या हम यहाँ नहाने जा रहे हैं? उसने सोचा। उसकी नज़र आसपास के क्षेत्र पर पड़ी, जहाँ कई अन्य मिट्टी की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही थीं, जिनमें से प्रत्येक को उचित स्थान पर रखा गया था। ओरियन का जवाब आया, जिसमें ग्रेटा ने आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने एक प्लास्टिक गिरा दिया। अपना तुलगा उतारो और इस पानी से अपने आप को धोओ। ओरियन ने खुले स्थान में अपना सिर घुमाया, इससे पहले कि वह अपना ध्यान वापस ग्रेटा की ओर मोड़ता। यहाँ बाहर? उसने पूछा। बेशक बेवकूफ, ग्रेटा के होठों से हल्की सी हंसी निकली। उसने आगे कहा, मुझे मत बताओ कि तुम घर में नहाने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे मत बताओ कि तुम ये भी भूल गए कि घर का इस्तेमाल सिर्फ आश्रय के लिए होता है। हाँ, लेकिन आप इसका अर्थ गलत समझ रहे हैं, ओरियन ने अचानक कहना चाहा, लेकिन जब उसे याद आया कि यह किस प्रकार की दुनिया है तो उसने तुरंत अपने आप को रोक लिया। रुको, क्या यह उसके लिए दूसरे, तीसरे और चौथे अवलोकन का परीक्षण करने का सही समय नहीं था? और इसलिए भारी हाथों से ओरियन ने किल्ट को नीचे खींच लिया और नग्न होकर अपनी मर्दांगी को खुले में नाचता हुआ खड़ा हो गया। ठीक है, चलो पानी ठंडा होने से पहले जल्दी से नहा लेते हैं, ग्रेटा ने कहा। फिर उसने अपनी तंग कमर को ऊपर खींच लिया, जिससे उसके बड़े बड़े कूल्हे खुले में दिखने लगे, और उसने अपनी कमर के चारों ओर बंधी हुई लंगोटी को खोल दिया, और कई बार ओरान ने अपने मुंह में जो भी तरल पदार्थ बचा था, उसे अपने गले के नीचे उतार लिया। ग्रेटा उसके सामने नग्न खड़ी थी, उसके बड़े बड़े उछलते स्तन, बालों से भरी योनि, सुडौल कमर और मांसल जांघें, जो दृश्य को और भी अधिक लुभावना बना रही थीं। इस समय ओरान के दिमाग में एक ही विचार चल रहा था कि कैसे उस महिला को झुकाया जाए और उसे पूरी तरह से चोदा जाए। अचानक वह हंस पड़ी। तुम्हारी माँ सही कह रही थी कि तुम खुशी का इंतजार कर रहे थे। ग्रेटा अपने पैरों पर झुकी, एक छोटा कटोरा उठाया और अपने शरीर पर पानी डाला। नीचे झुको, मैं तुम्हें धोने में मदद करूंगी, उसने कहा। ओरियन को समझ में
नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह सुडोल ग्रेटा के पास झुका हुआ था। ग्रेटा ने अपना सिर हिलाया, खड़ी हुई और ओरियन के पीछे झुक गई। उसके हाथ में प्लास्टिक का धनुष और पानी से भरा मिट्टी का बर्तन था। ओरियन शांत हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी का हाथ दबा हुआ है और पानी अचानक ठंडा हो गया। ग्रेटा ने उसे स्थिर रहने का निर्देश दिया और अपने हाथों से उसका शरीर साफ किया। ओरियन ने जवाब में अपना सिर हिलाया। वह और क्या कर सकता था सिवाय इसके कि चुपचाप खड़ा रहे और तब तक इंतजार करे जब तक कि महिला अपने हाथों से उसका शरीर साफ न कर ले। फिर भी, इस अनुभव के जरिए ओरियन को एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में नहाने का मतलब सिर्फ खुद को या दूसरों को पानी से साफ करना है। यहाँ साबुन या स्पंज नहीं है। जैसे ही ग्रेटा के हाथ उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके नितंबों तक पहुँचे, ओरियन अचानक उठ खड़ा हुआ, जिससे ग्रेटा पीठ के बल गिर पड़ी। आउच! उसने चिल्लाते हुए कहा और अपने नंगे नितंबों के बल जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों में कटोरा थाम लिया। ये किस लिए था? उसने भ्रम और दर्द में ओरियन की ओर आंखें सिकोड़ लीं। जिस क्षण ओरियन ने वृद्ध महिला को देखने के लिए पलटकर देखा, उसकी नज़र सीधे उसकी बालों वाली चूत पर गई। वह इस नई दुनिया की सीमाओं और परिस्थितियों से मोहित था और बिना दाढ़ी वाले रूप से निराश नहीं हुआ। ग्रेटा की खुली चेरी चूत से लेकर उसके सुडौल कूल्हों और विशाल जांघों तक, उसके बड़े, कोमल स्तनों तक, ओरियन के लंठ को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। ओरान को यकीन था कि अगर उसके लिंग में और अधिक रक्त पंप किया जाता, तो वह उसके पेट से टकराता और मुक्त होने की भीख मांगता। ग्रेटा के होठों से एक थका हुआ आह निकल गया। ये समस्याजनक होता जा रहा है। हालांकि सेलेस्टे ने उसे पहले ही ओरियन की पीड़ा और इस तथ्य के बारे में बता दिया था कि उसे अभी तक खुशी नहीं हुआ है, लेकिन उसने पहले ही उसके लिंग को कुछ बार उठते हुए देखने के बाद इसे गंभीरता से ले लिया था। हालांकि इसे फिर से उठते हुए और उसके चारों ओर अधिक नसों को देखकर उसे उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता होने लगी। वह उसकी मदद केवल खुशी देकर ही कर सकती थी, हालांकि वह जानती थी कि सेलेस्टे और उसका बच्चा खुशी के लिए कलना की राशि प्रदान करने में असमर्थ थे। इसलिए उसने मदद के लिए अपना प्रस्ताव अपने पास ही रखा, क्योंकि वह जानती थी कि वह उन्हें उधार में कुछ भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से नियम तोड़ने के कारण उसका दिल दुखेगा। और इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उससे खुशी स्वीकार कर ले, भले ही वह अपनी याददाश्त खो चुका हो, क्योंकि वह अब एक बूढ़ी महिला थी और उसकी उम्र से दोगुनी थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि खुशी का मतलब समान आयु वर्ग के लोगों के बीच होता है। ग्रेटा ने सुझाव दिया, क्या होगा अगर मैं पहले नहा लूं और फिर तुम खुद नहाने दो? उसने खुद को संभाला और एक कटोरी पानी लिया और फिर उसे अपने ऊपर डाल लिया। बेशक, यह एकमात्र मदद थी जो वह कर सकती थी, क्योंकि वह उसे खुशी नहीं दे सकती थी। फिर कम से कम वह उसे कुछ गोपनीयता दे सकती थी, ताकि उसका लिंग फट न जाए और उसका कीमती वीर्य बर्बाद न हो जाए। इस बीच, ओरियन ग्रेटा की उदासीनता पर एक सवालिया भौं उठाए बिना नहीं रह सका। क्या तुम मेरे गुदा में घुसने के बाद ऐसा ही व्यवहार करने जा रही हो? उसने मन ही मन सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद निजी गोपनीयता और अलिखित नियमों पर दुनिया के तर्क को कम करके आंका है। लेकिन इस एहसास ने उसके दिमाग में तुरंत एक योजना को जन्म दिया। आंटी ग्रेटा। उसने अपना गला साफ किया। ओरियन ने देखा कि ग्रेटा ने जो कुछ भी कर रही थी, उसे रोक दिया और अपनी दोनों खूबसूरत जांघों को अभी भी खुला छोड़कर उसे घूर रही थी,
पानी की बूंदें अभी भी उसकी उंगली के आकार के निपल्स और अज्ञात गुफा से नीचे टपक रही थीं। यद्यपि यह उनके आगमन के बाद पहली बार था जब उन्होंने बात की थी, ओरियन जल्दी ही उनकी नई आवाज़ की ध्वनि के अभ्यस्त हो गए और उन्होंने आगे कहा, क्या मैं आपको नहाने में मदद कर सकता हूँ? यही वह क्षण था जब ओरियन को अपने आसपास की इस नई अजीब दुनिया को भौतिक और वास्तविक रूप से समझने का मौका मिला। ग्रेटा ने पलकें झपकाईं, उसकी भौहें गहरी होती गईं। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। ओरियन ने जवाब दिया, हाँ। उसकी भावनाएं इस समय उतार चढ़ाव से भरी हुई थीं क्योंकि वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने कटोरा वापस मिट्टी के बर्तन में रख दिया और आगे कहा, हालांकि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुम मुझे नहलाने में मेरी मदद करो, लेकिन तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह अपनी ऊर्जा बर्बाद करना तुम्हारे लिए अच्छा विचार है। एक स्विच की तरह ओरियन ने तुरंत अपना सिर इधर-उधर घुमाया। मैं अभी से ही काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, आंटी ग्रेटा। और इसके अलावा, क्या ये जानने या परखने का सबसे अच्छा अवसर नहीं होगा कि मैं कितना ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मेरी माँ कल मुझे लेने आ रही हैं। ग्रेटा की अभिव्यक्ति तुरंत ही विचारशील हो गई। उसने ओरियन को सिर से पैर तक देखा, फिर उसने आह भरी और सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम इसे इस तरह से कहते हो, तो मुझे इस अवसर का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं दिखता और देखना चाहिए कि तुम कितनी दूर तक ठीक हो गए हो। उसने अपने होठों पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके साथ ही ग्रेटा खड़ी हो गई, ओरियन के लिए अपने गोल, उभरे हुए नितंबों को दिखाते हुए, जिसका लिंग अभी तक आसमान से नीचे नहीं उतरा था। फिर उसने मिट्टी के बर्तन को उसकी ओर खींचा और उसके सामने बैठ गई। उसकी गर्दन का किनारा उसके लंबे, धड़कते हुए लिंग को छू रहा था। चलो, कटोरा ले लो और आंटी ग्रेटा की पीठ को धो दो, उसने निर्देश देते हुए उसके लिंग को पकड़कर एक तरफ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से, वह एक बार फिर उसकी गर्दन के किनारे पर जाकर रुक गया। एक थकी हुई आह भरते हुए, ग्रेटा ने अपना ध्यान नहाने पर केंद्रित किया ताकि वह रात की तैयारी कर सके और सोने जा सके। आह टिल्ड, ओरियन ने मन ही मन कराहते हुए कहा जब ग्रेटा ने अप्रत्याशित रूप से उसके लिंग को छुआ। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस किसी वस्तु को उसे परेशान करने से दूर कर रही थी। हालांकि ओरान के लिए यह उससे भी अधिक था। अगर उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया होता, तो वह बिना कुछ कहे ही चला जाता और बाद में फिर से कोशिश करने की उम्मीद करता। लेकिन अब उसे बस आगे बढ़कर उसके लिंग को छूना था। अपनी स्थिति से, ओरियन उंगलियों से छेड़े गए निप्पलों को देख सकता था, और अब अपने सामने खड़ी महिला के नग्न शरीर को नहलाते हुए उसके शरीर का अन्वेषण करने के लिए अत्यधिक दृढ़ विश्वास से भर गया। ओरियन ने पानी का एक कटोरा उठाया और उसे उसके स्तनों के पास डाल दिया। ग्रेटा ने कहा, पानी को बर्बाद मत होने दो, अपने हाथों से दागों को भी साफ करो। उसने ओरियन के साथ सहजता से पेश आने का फैसला किया और उसे बताया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उम्मीद है कि कल सेलेस्टे के आने से पहले वह अपनी अधिकांश यादें वापस पा लेगा। ओरान ने सिर हिलाया। ठीक है। उसे ये शब्द दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी, खासकर तब जब उसने इसके लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। मैंने एक कटोरी पानी लिया और उसके स्तन पर डाला, फिर अपने हाथों से उसके भरपूर स्तन को धीरे से दबाया। मैंने देखा कि जब मेरे हाथ उसके स्तन के एक छोटे से हिस्से को अलग-अलग आकार में ढाल रहे थे, तब भी वह भावशून्य थी, क्योंकि उसके बड़े स्तन वास्तव में एक आदमी के हाथों में समाहित होने के लिए बहुत बड़े थे।
फिर मैं उसके निप्पलों की ओर बढ़ा और अंगूठे के आकार के उस स्तन को अपनी 2 अंगुलियों में पकड़ लिया और उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी आकार में दबा लिया। सच में यह अद्भुत था। जैसे मैं इस दुनिया में सबसे पहले क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरे जैसे घटिया आदमी को धरती के बजाय ऐसी दुनिया में रखना ज्यादा समझदारी भरा होता। नहीं, मैंने सिर हिलाया। अगर मैं यहाँ पैदा हुआ होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के ढीले प्रतिबंध और नियम कितने अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मेरे शरीर को अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप अपना समय ले रहे हैं और ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसे कि मेरे बड़े स्तन आपके लिए एक समस्या हैं। ग्रेटा, मोटी प्रचुर संपत्तियों वाली महिला जो अपने शरीर के साथ अपने सभी निजी हस्तमैथुन कला संग्रह को शर्मसार कर देगी। जब मैंने अपनी उंगलियों का उपयोग करने और उसके निपल्स को चुटकी लेने का फैसला किया तो थोड़ा कांप गया। मुझे डांटने की बजाय वह मुझे धन्यवाद दे रही थी। मुझे खुशी है कि मेरे बड़े स्तन तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने मन ही मन उस कथन को दोहराया। बेशक मुझे पता था कि मेरी माँ और ग्रेटा को खुशी पाने में समस्या थी जिसे अब मैं उनके सुडौल और मांसल शरीर के कारण सेक्स मान रहा था, लेकिन पृथ्वी से पुनर्जन्म लेने वाले एक व्यक्ति के रूप में वे शब्द मेरे कानों के लिए संगीत और मेरे लिंग के लिए स्टेरॉइड की तरह थे। हाँ, मेरा लिंग बड़ा हो गया और मैंने बैठने का निर्णय इसलिए भी लिया क्योंकि मैं लंबे समय तक लिंग के खड़े रहने के कारण तनाव महसूस कर सकता था और मेरे हाथ उसके स्तन के अलावा कहीं और नहीं जा पा रहे थे। सचमुच ये चीजें चुंबकीय आकर्षण की तरह थीं जो मुझे अपनी ओर खींच लेती थीं जब भी मैं उनसे दूर जाना चाहता था। जब मैंने उसके सपाट पेट से लेकर उसकी मांसल जांघों के पीछे तक उसे रगड़ा तो मेरा लिंग उत्तेजना से उसकी गांड में घुस गया। रुको, ग्रेटा ने कहा। उसने अपना हाथ अपनी पीठ पर बढ़ाया, मेरे लिंग को पकड़ा और उसे अपनी गांड के नीचे, अपनी बंद गांड की दरारों के बीच रखा। ये काम कर जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि यह चीज़ मुझे नहाने की शुरुआत से ही परेशान कर रही है। उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया और मैं उसके गीले चेरी होंठों के किनारे को देख सकता था जो मुझे उसे चूमने के लिए बुला रहे थे। वह मुस्कुराई और आगे बोली, यह नीचे सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में खुशी नहीं कर सकते। फिर लगभग अश्रव्य रूप से उसने अपने होठों के नीचे बुदबुदाया, कम से कम मैं अभी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये कर सकती हूँ कि देखो कि क्या मेरी योनि की सतह को महसूस करने के बाद ये ठंडा हो सकता है क्या। ये शब्द सुनकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने नीचे देखा तो मेरा लिंग एक ऐसी महिला के बड़े नितंब के नीचे लटक रहा था जिसे मैं मुश्किल से जानता था और जिसे मैं अब समझने के करीब पहुँच रहा था। उसने मेरे लिंग को उसकी योनि के होठों पर रखकर मुझे आराम पहुंचाया। क्या तुम मुझे मारना चाह रही हो, औरत? मैं तुम्हारे साथ खुशी सेक्स नहीं कर सकता, फिर भी मैं केवल अपने लिंग को तुम्हारी योनि के होठों पर रगड़ सकता हूँ। क्या होगा अगर मैंने गलती से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया हो? मैंने इस तथ्य को परखने का निर्णय लिया और अपने शरीर को उसके और करीब दबाया, जिससे वह मेरी छाती पर झुक गई और मेरे लिंग को अपने नितंबों के बीच में धकेल दिया। एक बार फिर मैं अपने नीचे के मोटे नितंब को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका और यह भी कि किस तरह मेरा लिंग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घर्षण से संघर्ष कर रहा था। इस अवसर का उपयोग करते हुए मैंने अपने बाएं हाथ से पानी निकाला और अपने दाहिने हाथ से उसकी अंदरूनी जांघों को धोया। मेरे हाथ रगड़े, महसूस किए, दबाए और नीचे की ओर फिसले जब तक कि मैं आखिरकार उसकी बालों वाली झाड़ी और फिर उसकी चूत के संपर्क में नहीं आ गया।
आह टिल्डा, वह करा उठी। अगर तुम नीचे धो रहे हो तो आराम से करो, ओरियन। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम औरतें नीचे संवेदनशील होती हैं, तब भी जब हम कुशी नहीं कर रही होती हैं, उसने कहा, मेरे शरीर में और झुकते हुए और अपनी टांगें चौड़ी करते हुए। मैंने अपने गले में लार को घूंट लिया और उसकी चूत के होठों से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं जल्दी करूँगा। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता था कि मैंने झूठ बोला था या नहीं, क्योंकि मैंने उसे धोने के बहाने उसकी चूत में उंगलियां घुसाई थीं, जबकि वह मेरे ऊपर खुशी से तड़प रही थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि हम खुले में थे और बाड़ों के बीच से गुजरने वाले किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति की नज़र में बाड़ों की गिनती मुश्किल से ही की जा सकती थी। और फिर भी ये तथ्य कि ये दुनिया में सामान्य बात हो सकती है, ने स्थिति को और अधिक रोमांचक और आनंददायक बना दिया। आंटी ग्रेटा, मैंने एक और उंगली डाली और उंगलियों से उसे उंगली से चोदना जारी रखा। टिल्डा आह टिल्डा, वह अचानक हुए इस घुसपैठ और उसके अंदरूनी हिस्सों की मालिश करने वाली उंगलियों की बढ़ती संख्या से कराह उठी। ऐसा लगता है कि आपकी योनि बहुत गंदी है, इसलिए मैं इसे ठीक से धोने में अपना समय लगाऊंगा। इस बीच, मैं आपके नितंबों को धोने के लिए अपने लिंग का उपयोग करूंगा, मैंने कहा, और उसके जवाब का इंतजार किए बिना, मैंने आगे और पीछे हिलना शुरू कर दिया, आगे धक्का दिया और अपने लिंग को पीछे खींच लिया, जो वर्तमान में उसके नितंबों में फंस गया था। टिल्डा ओह टिल्डा आह टिल्डा, वह फिर से कराह उठी। ठीक है, लेकिन इसे जल्दी करो। ओह टिल्डा, हमें अभी भी यह सुनिश्चित करना है कि तुम सोने से पहले कुछ खाओ, उसने जवाब दिया, अपनी कराहों को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए। लानत है, मैं महसूस कर सकता था कि जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी, उसका लिंग फिर से सख्त हो गया। मैं उसका यौन शोषण कर रहा था, बिना उसे इस बात की जानकारी के, और फिर वह मेरी भलाई के बारे में चिंतित थी और ये सुनिश्चित कर रही थी कि मैं सोने से पहले कुछ खा लूं। खैर, अगर मैं इस नई दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक न होता और इसके हर कोने का पता लगाना न चाहता तो मैं यहाँ रहना और हर दिन ऐसी स्थिति का आनंद लेना पसंद करता। फिर भी, मैंने सिर हिलाकर कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। इसके साथ ही, मैंने अपनी उंगलियों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी और ऐसा दिखाया कि जैसे मैं उसकी योनि के हर इंच को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी उंगलियों को अंदर बाहर करके और घुमाकर। दूसरी ओर मेरा लिंग उसकी गांठ की दरारों में इस हद तक गहराई तक धंस गया था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी छेद में घुस रहा है। टिल्डा ओरियन रुको। टिल्डा आह टिल्डा रुको, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, यह अभी भी गंदा है। मैंने इसे अभी तक नहीं धोया है, ग्रेटा ने कराहते हुए कहा, क्योंकि उसने खुद को मेरे हाथों से मुक्त करने और खड़े होने की कोशिश की। फिर भी, मैंने अपने कूल्हों को आगे पीछे हिलाना बंद नहीं किया, जिससे उसकी मांसल गांठ मेरी जांघों से टकरा रही थी, जिससे मांस के मांस से टकराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। पा 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 पा। मेरे हाथ अभी भी उसकी योनि में थे और मैं उसे उंगलियों से सहला रहा था, तथा मेरा लिंग उसकी गुदा को छू रहा था। यह अनुमान लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला था। फिर भी, मुझे स्थिति को उसके तर्क के अनुसार अधिक विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता थी। मुझे आशा है कि यह पुनः काम करेगा। हालांकि मुझे यकीन है कि यह निश्चित रूप से काम करेगा, फिर भी मेरे अंदर जो संदेह पैदा हुआ वह अभी भी बहुत उचित था, ये देखते हुए कि मैं इस दुनिया में केवल थोड़े समय के लिए रहा हूँ,
और मैं पहले से ही सेक्स और व्यक्तिगत स्थान के बारे में किसी भी ज्ञान के बिना एक बड़ी परिपक्व महिला की गांड में अपना लिंग डाल रहा था। पा 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 क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आपके नितंबों को धोऊंगा, चाची ग्रेटा? मुझे आशा है कि आप यह नहीं भूली होंगी कि आपका गुदा भी आपके नितंबों का हिस्सा है। मैंने अपने धक्के की गति को धीमा नहीं किया और अपने लिंग को उसके गुदा द्वार पर रगड़ता रहा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी स्थिति में ऐसे शब्द कहूँगा। वह शर्मा गई, उसकी त्वचा पर लालिमा छा गई और उसने समझ में सिर हिलाया। माफ़ करना, मैं ठीक से सोच नहीं पाए और इतनी आसान सी बात भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने सिर हिलाया और सरल शब्दों में जवाब दिया। बकवास। मेरा लिंग आखिरकार केवल अपनी नोक से ही उसकी गुदा में घुस गया। हालांकि इसे बाहर खींचने के लिए जिस बल का इस्तेमाल किया गया वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं अनदेखा कर सकता था। टिल्डर वह चिल्लाए और मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। आंटी ग्रेटा का शरीर ऐंठ गया और वह मेरे लंठ के उसके गुदाद्वार में प्रवेश से कांप उठी। बहरहाल मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी हथेली के ऊपर भारी मात्रा में चिपचिपा तरल पदार्थ गिरता हुआ महसूस हुआ। वह झड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, मैंने तुरंत एक कटोरी पानी उठाया और उसकी योनि के ऊपर डाल दिया और दूसरे हाथ से वीर्य को धो दिया। देखो, मैं तुम्हारी योनि से गंदगी को बाहर निकालने में कामयाब रहा हूँ और साथ ही बाहर के हिस्सों को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया है, मैंने मासूमियत से कहा। मैंने सुनिश्चित किया कि वह मेरी अनजान अभिव्यक्ति को देखे क्योंकि वह सांस रोके हुए मुझे घूर रही थी। मैंने उसे देखा जब उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और खड़ी हो गई। मेरे लिंग को अपने गुदा से ऐसे निकाला जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। वह पलटी और मेरी ओर आंखें सिकोड़कर देखने लगी। हाँ, मैं वहाँ नीचे अजीब तरह से राहत और आज़ादी महसूस कर रही हूँ। साथ ही मैं बिना किसी संदेह के कह सकती हूँ कि यह शायद अब तक का सबसे ताज़ा स्नान है जो मैंने अनुभव किया है। वह हंसी। हालांकि तुमने अपनी यादें खो दी हैं, ऐसा लगता है कि तुमने एक जादुई हाथ पा लिया है। हाँ, ऐसा ही लगता है, मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम अपने उन जादुई हाथों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और उन्हें कुछ कलना के लिए बदल देते हो? मुझे यकीन है कि बहुत सारे पुरुष और महिलाएं हैं जो हर दिन ऐसा ताज़ा स्नान करना चाहेंगे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी घनी चूत को मेरे चेहरे के कई इंच करीब रखते हुए मुझे घूरा। इसके बारे में सोचो, तुम इतने अमीर हो जाओगे कि तुम्हारी माँ को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा और तुम्हें फिर कभी किसी कलना के साथ व्यापार करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके वीर्य की बची हुई खुशबू अभी भी उसकी योनि पर चिपकी हुई थी, जो मेरी नाक में घुस गई। मैं इसके बारे में सोचूंगा और देखूंगा कि मैं इस तरह की योजना को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता हूं और इससे पर्याप्त कालना प्राप्त कर सकता हूं। बेशक, मैं उन प्रस्तावों को केवल महिलाओं के लिए रखूंगा, चाहे वे बूढ़ी हों या जवान, जब तक कि वे चुदाई के योग्य हों। कोई भी छेद छूट नहीं गया था। और मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि वे मुझे भुगतान करते हैं या नहीं, ये देखते हुए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कितनी सारी चीजें संभव हो सकती हैं। इस दुनिया की मेरी वर्तमान समझ के अनुसार मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसी सेवा ढूंढना मुश्किल होगा जिसे मैं कुछ कालना के बदले में बदल सकूं। और जहां तक पुरुषों की बात है, तो मैं किसी भी तरह से किसी नग्न व्यक्ति को नहलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या उनके पास नहाने के लिए हाथ नहीं है? उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान उभरी।